नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। अलंद की मशहूर दरगाह हज़रत लाले मशाइख अंसारी के अहाते में शिवलिंग होने का दावा। कर्नाटक असम्बली में सुभाष गुत्तेदार का बयान। महाराष्ट्र के लिए इलाका कल्याण कर्नाटक की बसें न चलाने का ऐलान। बसों के न चलने से यानी कि RTC को रोजाना 40 लाख का नुकसान। कर्नाटक में नए साल के जश्न पर पाबंदी। 31 दिसंबर को कर्नाटक बंद मनाने का ऐलान। यादगीर के सरकारी अस्पताल में कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के मरीजों के इलाज की मुकम्मल सहूलियात। बसवेश्वर और संगोली रायन्ना के मुजस्समों की बेहुरमती के खिलाफ गुलबर्गा में मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। बेलगाम के स्वर्ण सौदा में जारी कर्नाटक असम्बली के सेशन में अलंद के BJP रुकन असम्बली सुभाष गुत्तेदार ने एक नया तनाज़ा खड़ा किया है। उन्होंने अपने हल्के असम्बली अलंद ज़िला गुलबर्गा की 650 साल कदीम मशहूर दरगाह हज़रत अलाउद्दीन अंसारी अल मारूफ लाडले मशाइख अंसारी की दरगाह शरीफ में शिवलिंग मौजूद होने का दावा करते हुए हुकूमत से शिवलिंग को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और शिवलिंग पर इमारत तामीर करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। सुभाष गुत्तेदार ने कर्नाटक असम्बली के सेशन में ये दावा भी किया कि दरगाह हज़रत लाले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाहि अलैह 40-50 एकड़ के रकबे पर वाक़ है। इसके अहाते में मौजूद शिवलिंग को हिलाजत लगाते हुए बेहुरमती की गई। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई तो 2 बच्चों की जानिब से ये हरकत किए जाने का हवाला देकर इस शर्मंगेज वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। सुभाष गुत्तेदार ने अलंद की दरगाह हज़रत लाले मशाइख अंसारी में मौजूद शिवलिंग की बेहुरमती करने के वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात करने का कर्नाटका असम्बली के सेशन में मुतालबा किया। रियासती वज़ीर दाखिला R ज्ञानेंद्र ने सुभाष गुत्तेदार को तयक़्क़ुन दिया कि अलंद की दरगाह हज़रत लाले मशाइख अंसारी में मौजूद शिवलिंग की बेहुरमती के वाक़े की तहक़ीक़ात करने और क़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की वो ओहदेदारान को हिदायत देंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अलंद के रुकन असम्बली सुभाष गुत्तेदार ने नहायत ही हसास मसले पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई है। अलंद की दरगाह में मौजूद शिवलिंग को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सुभाष गुत्तेदार रुकन असम्बली अलंद ने अलंद की दरगाह हज़रत लाले मशाइख अंसारी में
शिवलिंग मौजूद होने का तनाज़ा ऐसे वक्त खड़ा किया है जबकि कर्नाटक में मुजस्समों की बेहुरमती और तहफ़्फ़ुज़ तब्दीली मज़हब पर पाबंदी कानून असम्बली में मंजूर करने को लेकर फ़िरका वाराना कशीदगी का माहौल पाया जा रहा है। ಅವ್ರು ಕರಿತೀನಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆದು ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಡೆ ಮಶಾಕ್ ದರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 650 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 40-50 ಎಕರೆ 40-50 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ. ಅದು ದರ್ಗಾ ಸಮೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಸಮೀಪ ಮಲ ಲೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಸಿಗೆ ಒರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಅವರು FIR ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸಿಂದ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಿವಲಿಂಗ ತರಫ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ओमिक्रॉन के फैलने के खदशे के तहत इस साल भी कर्नाटक में नए साल की खुशियां फीकी पड़ने वाली हैं। रियासती हुकूमत ने नए साल के जश्न पर पाबंदी आयद की है। क्लब्स, होटलों और दीगर मुकामात पर नए साल की पार्टियों के इनेकाद की इजाज़त नहीं रहेगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस की मजहबी तकरीबात पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन ये तकरीबात सिर्फ चर्चस में कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मुनक़िद करनी होंगी। अवामी मुकामात, रास्तों, गार्डन्स में क्रिसमस की मजहबी तकरीबात या इज्तिमाआत मुनक़िद नहीं किए जा सकेंगे और न ही जुलूस निकाले जा सकेंगे। 35 से ज़ायद कन्नड़ा तंजीमों ने कर्नाटक में महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा कर्नाटक के परचम को नजर आतिश करने और क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के मुजस्समे की बेहुरमती करने के वाक़यात पर रद्द अमल के तौर पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर पाबंदी आयद करने के लिए रियासती हुकूमत को कन्नड़ा तंजीमों ने 29 दिसंबर तक की मोहलत दी है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर पाबंदी आयद न करने की सूरत में 31 दिसंबर को कर्नाटक बंद मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया गया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी मुजस्समों की बेहुरमती और लिसानी जुनून के वाक़यात रोनुमा होने के पेश नज़र इलाका कल्याण कर्नाटक के अजला गुलबर्गा, यादगीर, बीदर से महाराष्ट्र के लिए चलाई जाने वाली यानी कि RTC की बसें न चलाने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कारकुनान की जानिब से यानी कि RTC की बसों को निशाना बनाने, बसों के कन्नड़ा बोर्ड्स पर स्याही लगाने और जय शिवाजी के नारे लगाने ड्राइवर्स कंडक्टर्स को मजबूर करने संगबारी के मुताद्दिद वाक़यात
पेश आने के पेश नज़र यानी कि आरटीसी की बसें महाराष्ट्र के लिए न चलाने का फैसला लिया गया है। इलाका कल्याण कर्नाटक के अजला गुलबर्गा, बीदर, यादगीर के मुख्तलिफ मकामात से रोज़ाना 351 बसें महाराष्ट्र को चलाई जाती हैं। अब इन बसों को न चलाने से यानी कि आरटीसी को रोज़ाना 40 लाख रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बात यानी कि आरटीसी के चीफ कंट्रोलर संतोष कुमार ने बताई। उन्होंने मजीद बताया कि यानी कि आरटीसी के अलावा कर्नाटक से महाराष्ट्र जाने वाली कारों को भी नुकसान पहुंचाने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर यादगीर मोहतरमा रागा प्रिया ने कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के फैलने के खदशे के तहत यादगीर ज़िले में सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की महकमा हेल्थ के अहदेदारान को ताकीद की है। उन्होंने यादगीर के ज़िला सरकारी अस्पताल का मुआयना करते हुए कोविड-19 और ओमिक्रॉन के मरीजों के इलाज के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। यादगीर के ज़िला सरकारी अस्पताल में 280 ऑक्सीजन बेड्स, 40 आईसीयू बेड्स कोविड और ओमिक्रॉन के मरीजों के इलाज के लिए मुख्तस किए गए हैं। 30 बेड्स को वेंटिलेटर और 180 बेड्स को फ्लोमीटर नस्ब किए गए हैं। अस्पताल में 1000 LPM प्रोडक्शन यूनिट को 24 घंटे कारगर बनाए रखने के लिए 500 किलोवाट के जनरेटर और 500 किलोवाट के बरकी ट्रांसफार्मर से मरबूत किया गया है। अस्पताल में दीगर तमाम सहूलियात भी मुहैया करवाई गई हैं। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। बेलगाम ज़िले के खानापुर तालुके में वाक़े हलसी देहात में महात्मा बसवेश्वर के मुजस्समे की बेहुरमती करने के वाक़े के खिलाफ भारत वीर शिवा महासभा गुलबर्गा ज़िला की जानिब से मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को याददाश्त रवाना की गई। याददाश्त में महात्मा बसवेश्वर के मुजस्समे की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और बेलगाम के स्वर्ण सौदा में कित्तूर रानी चन्नम्मा और क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के मुजस्समों के साथ महात्मा बसवेश्वर का मुजस्समा भी नस्ब करने के मुतालबात किए गए हैं। कर्नाटक राज्य का जो गुंडा कायदे में उनको अरेस्ट करने के लिए हमने अखिल भारत वीर शिव महासभा जिला की तरफ से हमने आग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हम ये निवेदन करते हैं कि उनको गुंडा कायदे के अंदर उनको तड़ीपार का शिक्षा होना और उन्होंने देशद्रोह के कायदे में और उनको ये कायदे में उनको बंदी करना और ये किसी एक जगत ज्योति बसवेश्वर का ही नहीं है समस्या, आज संगोली रायण्णा का भी हो गया और ये महाराष्ट्र का बॉर्डर में जो MES जो कार्यकर्ता है जो कर्नाटक बॉर्डर में जो शांति भंग करने का कोशिश कर रहे हैं, हम राज्य सरकार को ये आग्रह करते हैं कि इनको जल्द से जल्द सजा होना चाहिए और हम इसके लिए तीव्र खंडन करते हैं। और कल जो सदन में जो मुख्यमंत्री ने कित्तूर रानी चन्नम्मा और संगोली रायण्णा का जो बेलगावी विधानसभा में जो मूर्ति स्थापना करने के लिए उन्होंने घोषणा की है, उसके लिए अखिल भारत वीर शैव लिंगायत महासभा स्वागत करता है। और हम आने वाले दिनों में हम विनती करते हैं कि उसी टाइम पे आप जगत ज्योति बसवेश्वर जी का भी आप मूर्ति वहाँ पे अनावरण करें तो ये पूरा हमारे लिंगायत लोगों को एक स्वाभिमान का विषय है। हम इसके लिए भी स्वागत करते हैं। अखिल भारतीय वीर शैव महासभा ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಷ್ಟಕರ್ಮಿಗಳು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಬಹಳ ಅವಮಾನದ ಕೆಲಸ। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯೂ ನಾವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಬದಲು
ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ನಮಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅವಮಾನವಾದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸುವ ವಿಷಯ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋರುತ್ತೇವೆ, ಇವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರುವ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ 3rd ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. कर्नाटक स्टेट बैकवर्ड कम्युनिटीज फेडरेशन, कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति और कर्नाटक कुली कबलिगा बुड़कट्टू क्षेम अभिवृद्धि समिति की जानिब से तिम्मापुरी सर्कल से मिनी विधान सौदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को याददाश्त रवाना की गई। याददाश्त में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के मुजस्समे की बेहरमती करने, कर्नाटक के परचम को नजर आतिश करने और पुलिस एहलकारों पर हमला व संगबारी करने के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की गई और इन वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करने, उन्हें रियासत की सरहद से बाहर करने के मुतालबात किए गए। ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ, ದಲಿತ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿಗರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಎಬ್ಸ್ಯಾರ. ಅವರು ಹತಾಶೆ ಆಗ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾಜನ ವರದಿ ನಾವು ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ಯಾವತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮರಾಠ ಮಾತಾಡೋರು ಆಂಧ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಇದಾದ ಬಳಿಕನು ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಇನ್ನೂ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ತೆಗೆದು ಕೆದಿಗೆ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಯಾರೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋರು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಂಘಟನೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕಗೆ ಇವತ್ತು MES, ಆ MES ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಕಳ್ನವರಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ. परसों के दिन बेलगाम में जिधर रहने वाले महाराष्ट्र के लोग MES संगठन के जो लोग हैं वो लोगों ने बहुत बड़ा गद्दारी की है। गद्दारी करके हमारे देश के लिए, हमारे देश के स्वतंत्र के लिए, आज़ाद के लिए जिन्होंने अपने जान कुर्बान दिए, ऐसे महान नेता संगोली रायण्णा, जिनका पुतला बेलगाम में उसको जख्म करके जो लोगों ने ये हादसा की है, बहुत बुरी हादसा है। कुछ लोग बोल रहे वो MES पुंड बोल रहे, वो पुंड नहीं, वो हिजड़ों के लोग हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे कर्नाटक से जाने वाले गाड़ियां को जो होटल में जिधर काम करते हैं उनको ऊपर हमला करके उनको मारने वाले, वो कभी भी बहादुर नहीं होते। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।